नहीं रहना मुझे इस घर में, नहीं रहना। पहली बार ढंग की एक्टिंग करी। दीदी, कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार प्लीज सोच ले। पिंकी, तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? मैं उस सोनालिका के साथ मिलकर राधा को इस घर से बाहर निकालने में उसकी मदद करूं? अगर मैंने उसका साथ नहीं दिया तो वो मुझे बदनाम करेगी, पूरे परिवार के सामने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगी और मुझे इस घर से निकाल देगी। मैं सोनालिका को राधा के खिलाफ एक के बाद एक साजिश करते हुए कब से देख रही हूँ। अब मुझसे और सहन नहीं होता, नहीं देख सकती। तुम लोग को तो पता है ना, सोनालिका ने श्लोक और राधा का रिश्ता तोड़ने के लिए मेघना पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था और वो हार खुद उसने सोफे के पीछे छिपाया था। और तो और श्लोक समय पर मंदिर पर ना पहुंचे, उसने सारी गाड़ी की पेट्रोल खत्म कर दी थी। ये सब मैं और नहीं देख सकती, बेचारी राधा। लेकिन दीदी, आप किसी और की गलती की सजा आप अपने हिस्से में क्यों ले रही हैं? जब आपके पास सारा सबूत मौजूद है तो आप सबके सामने ये सच क्यों नहीं बता देती? आप किससे डरती हैं दीदी? मैं अभी जाके सबके सामने ये रिकॉर्डिंग सुना के सोनालिका की असलियत सामने लाती हूँ। पागल हो गई है क्या? कर क्या रही है तू? हम ऐसा नहीं कर सकते। घर की बहू का काम परिवार तोड़ना नहीं, जोड़ना होता है। इस घर में हमें हमारा परिवार मिला है, प्यारा सा परिवार। क्या तुम चाहती हो आई, आजी, मम्मी, भाभी, राधा, इन सब की खुशियों में आग लग जाए? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस घर में पहला हक सोनालिका का, हमारा नहीं। मैं इसे अभी डिलीट कर दूंगी। दीदी, राधा, तुम ये इस मोबाइल में ऐसी कौन सी बात है? मैं देखना चाहती हूँ। राधा, इस फोन में ना कुछ नहीं है, दो ना मुझे फोन। भगवान के लिए झूठ मत बोलो प्लीज। आज मेरा विश्वास दांव पर लगा हुआ है उर्वशी। मेरे लिए सच्चाई को जानना बहुत बहुत जरूरी हो गया उर्वशी। अगर आज मैं सच्चाई नहीं जान पाई तो फिर मैं कभी नहीं जान पाऊंगी। आज मुझे मत रोको। मेरा मकसद राधा को इस घर से बाहर करना है। मेरा मकसद राधा को इस घर से बाहर करना है। राधा, मैं ये बात घर में किसी को नहीं बताना चाहती थी। मुझे मालूम है, जब जिंदगी से कोई खुशी विदा होती है तो कितना दुख होता है। जब कोई अचानक से पराया हो जाता है तो कितनी तकलीफ होती। स्वप्निल के रूप में ये सारे दुख मैं झेल चुकी हूँ। हम अभी इस वक्त ये घर छोड़ के जा रहे, हमेशा हमेशा के। तुम कहीं नहीं जाओगे। इस परिवार को तुम्हारी बहुत जरूरत है उर्वशी। तुमने मुझे छोटी बहन माना है ना, तो फिर तुम ये घर छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मैं तुम्हें ये घर छोड़कर कभी नहीं जाने दूंगी। उर्वशी सामने से नहीं, पीठ के पीछे से वार करती है, ताकि दुश्मन को भी देखने का टाइम ना मिले कि वार किया किसने। अब तो तुम देखती जाओ, तुम्हारी ये उर्वशी
कैसे तुम्हारे पीठ में खंजर घोंपती। सोनालिका के बाद तुम्हारा ही नंबर लगा रखा है मैंने राधा। तुम यहाँ? सोनालिका, वो श्रेयस को मैंने बुलाया है। कहते हैं ना, आपस में मिलकर बात करने से एक दूसरे के गिले शिकवे सारे मिट जाते हैं, इसलिए। सोनालिका, आओ बेटी, श्रेयस के साथ बैठो। सोनालिका, मैं तुम्हें यहाँ पे ले जाने के लिए आया हूँ। आई होप आप अगर सोनालिका ताई के साथ नागपुर शिफ्ट हो जाएंगे तो उससे आपकी आई को कोई एतराज नहीं होगा। आई की तो इच्छा यही है कि किसी भी तरह हम लोगों का घर संसार बस जाए। हमारी खुशी में ही आई की खुशी है। कहते हैं, मुड़ के देखने से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। अब मेरे साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं श्रेयस के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। पहली बार तूने सही फैसला लिया है सोनालिका बेटी। जिंदगी की असली खुशी अपनों से अलग होने में नहीं है बेटा, बल्कि अपनों के साथ जीने में है। हाँ दादी जी, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। ओए, होमवर्क खत्म हुए तुम दोनों के? मम्मा आप देख रहे हो ना, हम ड्राइंग कर रहे हैं। और ये ड्राइंग छोड़ के थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान लगाओ, क्योंकि फाइनली ये पढ़ाई लिखाई तुम लोगों के काम आने वाली है, ड्राइंग नहीं। अब जल्दी से ये रंग वंग साफ करो और होमवर्क की कॉपी निकाल के काम शुरू कर दो। भाभी, क्यों चिल्ला रही है? इन बच्चों को अपनी दुनिया में रंग भरने दीजिए। आखिर ये कला इन्हें अपने पिता से विरासत में मिली है। अब ये लोग अपने पापा का नाम आगे नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा? वो तो ठीक है उर्वशी, पर पढ़ाई में थोड़ा ध्यान लगा ले तो लाइफ में थोड़ा ढंग का काम करेंगे। मैं समझी नहीं। मेरा मतलब है, मैंने सोचा वो MBA कहते हैं ना, मैं इन दोनों को MBA कराना चाहती हूँ ताकि बड़े होके ये कारोबार में हाथ बटाएं। भाभी, आप किस कारोबार में हाथ बटाने की बात कर रही हैं? ओए उर्वशी, तू भी ना। अरे अपने फैमिली कारोबार की बात कर रही हूँ, और किस कारोबार की बात करूंगी मैं? आप शायद भूल रही हैं भाभी। जिस कारोबार की आप सोच रही हैं, वो तो पूरा बिजनेस श्लोक के हाथ में है। अब श्लोक के हाथ में है तो वो इस बिजनेस में सबसे पहले प्रायोरिटी तो अपने और राधा के बच्चों को देता है, या फिर आपके बच्चों। अब आप तो जानती हैं, मैं किसी की बुराई करती नहीं, लेकिन घर में सबके सामने ये बात हो रही थी तब मुझे पता चला। क्या? वो राधा के कहने पर ही श्लोक ने नागपुर की करोड़ों वाली प्रॉपर्टी सोनालिका के नाम कर दिया। आपसे और संदीप दादा से पूछा तक नहीं। मुझे मालूम है
श्लोक के इस फैसले से आपको कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी और इस घर के हिस्सेदार होने के नाते वो श्लोक को कम से कम एक बार तो आपसे पूछ ही लेना चाहिए कि उसका फर्ज बनता है। आप तो इन बच्चों के आने वाले कल के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कल को क्या होगा ये किसे पता। हमारे सनी और बॉबी बेटे को ड्राइंग की कुछ फाइलें और इन कलर्स के अलावा विरासत में कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि फैमिली बिजनेस का असली वारिस बनेगा राधा और श्लोक का बेटा। SMS? हाँ आज हम पूरा खाना सोनालिका के पसंद का बनाएंगे। उसे सरप्राइज देंगे हम। सॉरी, तुम लोगों का सरप्राइज खत्म हो गया। सरप्राइज ना सही, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मेरी पसंद का ध्यान रखा। मुझे तो आपकी पसंद नापसंद अगदी तोंडपाठ है दीदी। जानती हो राधा, SMS ने इस घर में मेरा बहुत ही ख्याल रखा। इस घर में कहाँ क्या हो रहा है मुझे SMS से ही खबर मिलती थी। इसलिए इसका नाम SMS पड़ गया। SMS, हाँ मेरे जाने के बाद राधा का ख्याल रखना। जरूर रखूंगी दीदी। SMS है तो नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अरे हाँ, मेरे रूम में जाकर देखा ना, कहीं मैं कबर्ड खुला तो नहीं छोड़ आई। जी दीदी। राधा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। आखिर भरोसा पाने के लिए उस पर भरोसा करना भी तो होता है। थोड़ा सा दुख हुआ कि तुमने उस उर्वशी पर यकीन किया। उसने तुम्हारे आंखों पर भी विश्वास की झूठी पट्टी जो बांधी है। वो दिन दूर नहीं है राधा, जब उर्वशी की असलियत तुम्हारे सामने आएगी। तुम उसका वो रूप देखोगी जो मैंने देखा है। उर्वशी का अगला निशाना तुम हो राधा। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है राधा कि जिस बदनामी का दाग लेकर मुझे इस घर से जाना पड़ रहा है, ऐसा तुम्हारे साथ ना हो। कल तक मैं चाहती थी कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा और श्लोक का साथ कभी भी न छूटे। राधा, जिंदगी में कभी भी अपने आप को अकेला महसूस करो तो सिर्फ एक बार मुझे याद कर लेना। वादा करती हूँ इस बार तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगी, लेकिन उस उर्वशी पर आग बंद करके कभी भी भरोसा मत करना। उस पर नजर रखना। वो सामने से वार नहीं करती है राधा। मैं बस तुमसे इतना ही कहने आई थी कि जिस दिन तुम्हें मेरी सच्चाई पर यकीन हो जाएगा, उस दिन कोई उर्वशी हमारे परिवार पर नजर उठाकर देख भी नहीं पाएगी, और उस दिन हम मिलके उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। और तब इस घर से बुराई की विदाई होगी, अच्छाई की नहीं। अलमारी तो बंद है दीदी। थैंक्स SMS। उर्वशी के आने से हमारे परिवार को बहुत सहारा मिला है। गणपति बापा जो भी करते हैं ना स्मिता, उसमें कोई ना कोई अच्छाई जरूर छिपी होती है। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि सोनालिका मान जाएगी। सोनालिका को भी उर्वशी ने ही समझाया। कुछ भी कहो स्मिता,
हमें बहुएं बहुत अच्छी मिली हैं। आजकल देखो ना, हर घर में प्रॉपर्टी को लेके भाई भाई में आपस में कितने झगड़े होते हैं, लेकिन हमारी बहुओं ने भी कभी भी प्रॉपर्टी को लेके भाइयों में दरार नहीं डाली। अब देखो ना, राधा ने भी वो करोड़ों की नागपुर वाली फैक्ट्री सोनालिका के नाम करने की सलाह दी। बाकी सारे लोग भी राजी खुशी इस बात को मान भी गए। हमारे बेटे और हमारी बहुएं बहुत अच्छी हैं। सोनालिका दीदी जिस आदमी से मिलने गई थी ना, वो आदमी तो कई बार इस घर में चोरी छुपे सोनालिका दीदी से मिलने आ चुका है। कमाल है, ये बात तो राधा दीदी तक को मालूम है। इसका मतलब ये है कि सोनालिका को गुमराह करने में राधा का हाथ है। क्या सोचने लगी स्मिता? कुछ नहीं आई, राधा के बारे में सोच रही थी। राधा, प्रिंसेस हो गई? I'm sorry. I love you. तुम लोग को तो पता है ना, सोनालिका ने श्लोक और राधा का रिश्ता तोड़ने के लिए मेघना पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था। मैं सोनालिका को राधा के खिलाफ एक के बाद एक साजिश करते हुए कब से देख रही हूँ। अब मुझसे और सहन नहीं होता, नहीं देख सकती। उर्वशी का अगला निशाना तुम हो राधा। उर्वशी पर आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करना, उस पर नजर रखना। क्या सोच रही हो? अरे, तुम जग रहे हो? जी हाँ, वो क्या है ना कि जब तक आप मेरे पास आकर सोती नहीं, मुझे नींद ही नहीं आती। सोनालिका और उर्वशी के साथ मेरी जो भी बातें हुई हैं, वो मैं श्लोक को बताऊं या ना बताऊं?